हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं और आज के इस सत्र में भी आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आने वाली वैकेंसी हॉस्टल वार्डन और साथ में हम महिला पर्यवेक्षक के लिए संयुक्त तैयारी करेंगे। जितना हो सकेगा हम लेक्चर के माध्यम से महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वार्डन के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में एक नया वीडियो लेके आया हूं आप लोग के साथ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? बाल मनोविज्ञान का। ठीक है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम बाल मनोविज्ञान होता क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं बाल मनोविज्ञान होता क्या है। आज का टॉपिक ही हमारा क्या है? बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान वह होता है जिसमें बालक के विकास की अवस्था का क्या किया जाता है? आपका अध्ययन किया जाता है या विकास की अवस्था को जाना जाता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बाल मनोविज्ञान होता क्या है। तो बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य की मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था मतलब जब वो गर्भ में रहता है। ठीक है, जब शिशु गर्भ में रहता है वो गर्भावस्था हो गया। और प्रौढ़ावस्था मतलब कि जब शिशु का विवाह होके गृहस्थ जीवन चलता रहता है। क्या जीवन चलते रहता है? आपका गृहस्थ जीवन चलते रहता है। वो गृहस्थ जीवन तक के जो अवस्था रहेगी, जिस समय वो मिडिल एज में रहता है, यानी कि मध्य अवस्था 30 से उस पार और 45 वर्ष तक के काल को आपका क्या कहा जाता है? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था तक के काल को क्या कहा जाएगा? आपका बाल मनोविज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य की मानसिक विकास, यानी कि आपका क्या है? मानसिक विकास, माइंडसेट डेवलपमेंट। ठीक है, उसका जो मस्तिष्क है वो कैसे डेवलप्ड हो रहा है, इसके बारे में हम क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वही आपका क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए हैं। अब देखते हैं हम बाल मनोविज्ञान के जनक बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाल मनोविज्ञान के जनक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है जीन पियाजे को, क्योंकि जीन पियाजे जी ने इसके लिए सिद्धांत दिया था। किसके लिए? बाल मनोविज्ञान के लिए। और जीन पियाजे को एक चीज और अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, जीन पियाजे जी ने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में भी बहुत सारे अतुलनीय सिद्धांत दिए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, फिर हमने क्या जाना अभी? बाल मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से के प्रौढ़ावस्था तक के मनुष्य के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जीन पियाजे को। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, आज हम थ्योरिकल वे में बाल मनोविज्ञान को देख रहे हैं। इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी कराएंगे। थ्योरिकल वे में हम बाल मनोविज्ञान को कवर करेंगे। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जबकि महिला पर्यवेक्षक में बाल मनोविज्ञान और योजनाओं से आपका 20 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये हमारे थ्योरिकल वे में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्या है ये आपने समझ लिया। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है इसको भी आपने समझ लिया है। चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक, अब बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, बाल मनोविज्ञान में अचेतन और सचेत बचपन विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में? अचेतन या अचेतन और सचेत या चेतन बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? चेतन और अचेतन बचपन विकास का अध्ययन किया जाता है। बचपन विकास मतलब जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बच्चों का विकास होता है, उसका सचेत विकास और अचेतन विकास का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं कि ये सचेत विकास और अचेतन विकास क्या होता है, यानी कि
चेतन विकास और अचेतन विकास क्या होता है। जब देखिए समझिएगा, पहले तो अध्ययन किसका किया जाता है, तो दो बिंदु बताया मैं, एक आपका अचेतन का और एक चेतन का। चेतन से ही आपको समझ में आ रहा है, जब आपकी चेतनाएं होगी, जब आपका मस्तिष्क कार्य करेगा, तो मस्तिष्क का कार्यरत भाग जो कार्य करते रहे, यानी कि समझिएगा मस्तिष्क का वह भाग जो कार्य करता रहे हमेशा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पास। आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मान लीजिए ये वह चीज है जिसको आप देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो आपका मस्तिष्क इसको देखने का भी कार्य कर रहा है और साथ में इसके बारे में क्या कर रहा है, आपका सोच भी रहा है। तो ये आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है, यहाँ पास कार्य कर रहा है। मस्तिष्क का कोई ना कोई भाग कार्य कर रहा है, और जो कार्य करता है वह चेतन भाग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट की तरफ आते हैं, अचेतन। न सोचना और शिथिल हो जाना, यानी कि आप किसी चीज को सोचने की मतलब ये वह वस्तु है जिसको सोचने की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप इसको क्या नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और आपका दिमाग शिथिल हो गया है, आप थक गए हैं, उस अवस्था में आपके दिमाग का या मस्तिष्क का कुछ भाग क्या नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, और वह भाग ही अचेतन भाग कहलाता है। जो भाग कार्य करता है वो चेतन भाग कहलाएगा, और जो भाग कार्य नहीं करेगा वो अचेतन भाग कहलाता है। ठीक है। और हमको बाल मनोविज्ञान में चेतन और चेतन के साथ ही बचपन के विकास का अध्ययन करना होता है। ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, तो बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक जिंग प्याजे को कहा जाता है। ठीक है। किसे कहते हैं, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के मानसिक विकास का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। ठीक है। और अध्ययन किसका करते हैं, तो बाल मनोविज्ञान में हम चेतन और अचेतन से आपके बचपन के विकास का अध्ययन करते हैं। चेतन क्या है, जब मस्तिष्क कार्यरत होता है, मस्तिष्क का एक भाग कार्यरत होता है, और अचेतन क्या है, मस्तिष्क का कुछ भाग कार्यरत नहीं होता, वो अचेतन की व्यवस्था कहलाती है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। बाल मनोविज्ञान में जिम प्याजे का सिद्धांत, तो मैंने बताया कि जिम प्याजे से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बाल मनोविज्ञान में जिम प्याजे के कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। ठीक है। अगर बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, उसके बोलने का विकास होता है, वह पहचानना सीखता है, उसके पहचानने का विकास होता है। ठीक है। और फिर उसकी अवस्थाएं बदलती है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और बढ़ने के साथ ही वो बोलना प्रारंभ करेगा। बच्चा पैदा होता है, उसके तहत ही वो बोलना प्रारंभ नहीं करता, उसके तहत अब वो क्या करता है, आपका रोना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों। रोता है तो उसकी भी एक क्रियाएं हैं, रोता है, उसके बाद वो लोगों को पहचानना स्टार्ट करता है, फिर वो बोलना प्रारंभ करता है, फिर वो चलना प्रारंभ करता है। ठीक है। तो पहले उसका गर्भावस्था के बाद फिर वह बचपन जीता है, बचपन में उसका विकास होता है। ठीक है। तो यहीं पास वही चीज बता रहे हैं कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार, वो ज्ञान अर्जित करता है, उसी के तहत उसका विकास होता है। ठीक। ज्ञान के स्वरूप का विकास होता है, और वह प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। ठीक है। उसका विकास की अवस्थाएं बदलती रहती है, जो कि अपमार्जित होती है। ठीक है। अपमार्जित होती रहती है। प्याजे ने इसी विकास के सिद्धांत को क्या कहा गया है, आपका संज्ञात्मक सिद्धांत को विकास का सिद्धांत भी कहा गया है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। तो जिम प्याजे जी ये बोलते हैं कि आपके बालक द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसका स्वरूप विकास के तहत हमेशा बदलते रहता है। मतलब जो अवस्थाएं रहती है, यानी कि आपका गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब अवस्थाओं में वो बदलते रहता है। ठीक है। और उसका विकास निरंतर होते रहता है, वह परिमार्जित होते रहता है, हमेशा विकास होता रहता है। इसी को जिम प्याजे जी ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं आपका बाल मनोविज्ञान के अंग। बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। बाल मनोविज्ञान के अंग, तो पहला अंग होता है संवेदना, दूसरा होता है अवधान। टोटल 6 अंग होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक। टोटल कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। और पहला हो गया संवेदना, दूसरा होता है अवधान, तीसरा होता है आपका प्रत्यक्षण, चौथा होता है अधिगम्य, पांचवा होता है स्मृति, और छठवां होता है चिंतन। ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं।
चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। संवेदना। संवेदना क्या होता है? सूचना या जानकारी प्राप्त करना। मतलब कोई वस्तु को आप, जैसे उदाहरण से समझिएगा, कोई वस्तु को आप देखते हैं और देखते ही साथ आप उस वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं या उस वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कहलाता है आपका संवेदना। ठीक है दोस्तों, वो आपका संवेदनशील अंग होंगे जो इस संवेदना को प्राप्त करने के लिए कार्यरत होंगे, सूचना या जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद अवधान। अवधान मतलब कोई वस्तु को आपने, मान लीजिए इधर उदाहरण में समझते हैं कि एक वस्तु है, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को आपने क्या किया? देखा, और देखने के बाद इस वस्तु के बारे में आप सोचने लगे, उस वस्तु के बारे में ध्यान करने लगे, ध्यान से सोचने लगे, वो कहलाता है आपका अवधान। ठीक है। संवेदना क्या? किसी वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करना। अब सूचना प्राप्त कर लिए, अब उस वस्तु के बारे में जो सूचना प्राप्त की है उसको ध्यान से सोचना अवधान हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए थर्ड, तो थर्ड में देखिएगा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आप कोई खाने की वस्तु देखें, ये खाने की वस्तु प्लेट में रखी हुई है, खाने की वस्तु, इसके कौन सी खाने की वस्तु है, इसको उसके खाने की वस्तु के सुगंध के आधार पे जानना आपका क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षण कहलाता है। याद रखिएगा, इंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करना। मतलब आप कोई खाने की वस्तु है, आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, नाक आपका, मुख हो गया, आंख हो गया, ठीक है, ये सब जो आपकी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की सहायता से आप उस खाने की वस्तुओं के सुगंध से ही पहचान लिए कि यहाँ पर क्या बना है, इडली बना है, डोसा बना है, समोसा बना है, ये क्या है? आपका प्रत्यक्षण कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद अधिगम्य को देखिए, तो ये चौथा पॉइंट, अधिगम्य। नवीन ज्ञान को सीखना या व्यवहार में परिवर्तित करना, मतलब नए ज्ञान को धारण करना अधिगम्य कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप पढ़े होंगे बार बार इसको। बाल विकास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाल विकास और पेडागोजी का। याद रखिए, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में अधिगम्य, सीखना और सिखाना का एक टॉपिक मिलता है। अधिगम्य मतलब होता है सीखना। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को नवीन ज्ञान सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे उस समय अज्ञानी होते हैं, ज्ञान नहीं होता, उनमें नवीन ज्ञान डाला जाता है, वही अधिगम्य कहलाता है। इसके बाद 5वां पॉइंट की ओर चलते हैं, स्मृति। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान को याद रखना ही स्मृति कहलाती है। ठीक है, बार बार बोलते हैं कि आप उसको बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए, जिससे आपकी स्मृति बढ़े। ठीक है, आप अच्छे से उसको सीख पाए। तो सीखे हुए ज्ञान को क्या कहलाता है? आपका स्मृति कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे चलते हैं छठवां, तो छठवां कहलाता है आपका चिंतन। तो चिंतन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी घटना के बारे में सोचना और निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है? चिंतन। मान लीजिए आपने एक देखा, एक यहाँ पर दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बारे में आप वो कर रहे हैं कि आमने सामने से एक गाड़ी आ रही थी, इधर से आ रही थी और इधर से आ रही थी, दोनों बीच में टकरा गई। तो आपने इस घटना को देखा और देखने के बाद इस घटना के बारे में सोचने लगे कि इसकी गलती थी या फिर इसकी गलती थी। ठीक है, और निष्कर्ष निकाले कि नहीं भैया इसकी गलती थी, ये नंबर 2 वाले की गलती थी, नंबर 1 वाला सही था, वो अपने साइड में चल रहा था। ये कहलाता है आपका चिंतन करना। मतलब सोच के निष्कर्ष निकालना, मतलब कार्य करके परिणाम देना ही क्या कहलाएगा? आपका चिंतन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर एक बार और समझ लेते हैं। एक संवेदना बताया मैंने आपको, एक अवधान, एक प्रत्यक्षण, एक अधिगम्य, एक स्मृति और एक चिंतन। ठीक है, संवेदना मतलब सूचना या जानकारी प्राप्त करना, ध्यान से सोचना, इंद्रियों की सहायता से नवीन ज्ञान सीखना या व्यवहार में परिवर्तन लाना, सीखे हुए ज्ञान को याद रखना, और चिंतन मतलब सोचना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आपके बाल मनोविज्ञान के अंग हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के कार्य। आज का अंतिम टॉपिक है, हमने 4 टॉपिक आज देखने के सोचे थे, चौथा टॉपिक है आपका बाल मनोविज्ञान के कार्य। तो बाल मनोविज्ञान से क्या कार्य होते हैं, बच्चों का कैसे विकास होता है, इन कार्यों से कैसे विकास होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो विकास की अगर बात करें तो पहला होता है मानव व्यवहार को समझना। बाल मनोविज्ञान से ही बच्चे क्या सीखते हैं, जो बालक होते हैं वो समझते हैं कि मानव का व्यवहार कैसा होता है, कैसे हमको बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमको छोटे से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से हमको सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, छोटों से हमको प्यार पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इन सब व्यवहारों को, मानव को समझना ही क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान के कार्य है। ठीक है, बच्चों को ये चीज सिखाया जाता है, चाहे वो शिक्षक सिखाए, चाहे वो माता पिता सिखाए, चाहे वह समाज सिखाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखते हैं मानव व्यवहार को नियंत्रित करना। बाल मनोविज्ञान का एक और कार्य और महत्वपूर्ण भाग ये भी है कि विकास के पहलुओं में इसको भी हम ध्यान दिया जाता है कि वो अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकता है, कहाँ उसको क्रोध करना है, कहाँ उसको शालीनता से बात करनी है, कैसे उसको किससे व्यवहार करना है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, ये सबको भी
वो क्या करता है, बाल मनोविज्ञान की शाखा नियंत्रित करती है। ये भी उसके द्वितीय कार्य होते हैं। और अंतिम रूप से तीसरा, मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना, मतलब आप बता देंगे कि आपकी जो मनोदशा है उस मनोदशा के तहत सामने वाला इंसान आपसे कैसे व्यवहार करने वाला है, वो क्रोधित है या फिर वो शांत है, वो वाचाल है या मूक है, वो ज़्यादा बोलता है या कम बोलता है, इसके बारे में भी आप बाल मनोविज्ञान की शाखा के कार्यों में देख सकते हैं कि वह मानव व्यवहारों की भविष्यवाणी करता है कि वो किस प्रकार से व्यवहार कर सकता है। बाल मनोविज्ञान मानव व्यवहार को समझना सिखाता है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना सिखाता है और मानव व्यवहार कैसा है इसकी भविष्यवाणी करना भी सिखाता है। ये आपके 3 कार्य बाल मनोविज्ञान के है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से पिछले बार और अभी महिला पर्यवेक्षक में और साथ में आने वाले हॉस्टल वार्डन के पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो एक बार और देख लेते हैं। ऊपर पहले हमने देखा कि बाल मनोविज्ञान क्या है, तो मैंने बताया कि बाल मनोविज्ञान क्या है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान के जनक देखे हमने, जिम पियाजे जी को कहा जाता है। फिर इसका अध्ययन में तो अचेत और सचेत का अध्ययन किया जाता है। अचेत में जिसमें हमारा मस्तिष्क कार्यरत नहीं होता और सचेत में मस्तिष्क कार्यरत होता है। इसके बाद फिर बाल मनोविज्ञान में जिम पियाजे जी का सिद्धांत देखा, जिसको संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें बालक ज्ञान के भंडार के साथ आपका क्या है, विकास का स्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहता है, हर अवस्था में परिवर्तन होता है। कभी वो अच्छे से विकास होता है तो कभी उसका मंद गति से विकास होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बाल मनोविज्ञान के अंग देखा, तो इसके 6 अंग होते हैं। मैंने आपको बताया, संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम्य, स्मृति और चिंतन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर बात करेंगे तो लास्ट में देखिए बाल मनोविज्ञान के कार्य। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य कार्य हमने यही देखा कि व्यवहार, तो मानव व्यवहार को पहले समझना सिखाता है, फिर नियंत्रित करना सिखाता है, फिर आपका भविष्यवाणी करना कि सामने वाले इंसान का व्यवहार कैसा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बाल मनोविज्ञान के ये कुछ टॉपिक कवर किए हैं। और एक अच्छी बात ये रही है कि आज की क्लास से हम बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं शुरू कर दी है। इसके बाद लगातार आपके लिए बाल मनोविज्ञान और महिला पर्यवेक्षक की बाल विकास से संबंधित योजनाओं के क्लासेस निरंतर आती रहेगी। और निरंतर क्लास प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज का मेरा समझाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक करिएगा और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।